आपको पता है कल है एग्जाम नीट का, एक बच्चे का नागपुर का सेंटर है, अबू धाबी दुबई। अरे भैया तुम रीशेड्यूल करा रहे हो, तुमसे ये नहीं देखा जा रहा कहाँ सेंटर दे रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि हम ठीक कर रहे हैं। अरे ये तो एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। एनटीए ने अपनी गलती मान ली तो क्या हुआ, उस बच्चे का किया जिसका कल एग्जाम है, और वो कल रात में देखता भाई मेरा सेंटर अबू धाबी है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ होगा उसको, ये बताओ मुझे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है, हमारे से सरकारें हैं, सरकार से हम नहीं है, ये हमारी मांग है। प्रोटेस्ट में तमाम ऐसे लोग आए हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करे वो अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ हैं, उनसे जाके पूछ लो। जो आया है ना ये रिद्धिमा योगी और ये दीपक क्या नाम है इसका, ये आया होगा, इनसे पूछो कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या हुआ, इनको नहीं पता है। ये यही लाएंगे, आरएसएस, हिंदू मुस्लिम कास्ट, इनको यही आता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि री एग्जाम पेपर को 21 जून को ही क्यों रखा योग दिवस के दिन, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे कवर ही नहीं करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया है कहाँ, ये गोदी मीडिया कहाँ है, आप जाके देखो। हमारे सेलर्स मारे गए, G7 की मीटिंग में गया हुआ है मोदी फ्रांस, क्या पूछ लिया उसने उससे ट्रम्प से क्या पूछ लिया उसने, हाथ मिला रहा है भाई, तुम्हारे सेलर्स को मार दिया उसने, तुम ये बात करोगे। चलो ये बात हटाते हैं, हमारा प्रोटेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इनमें दम है, तो यहाँ के एजुकेशन में पढ़ाए उनको। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने तो ट्विटर पे एक्स पे मतलब एक भी ट्वीट भी नहीं किया है। कैसे करेगा, 1 मई से लगभग 350 कैसे करेगा, अनपढ़ को कुछ नहीं आता है। अब एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बता दो, एस जयशंकर को छोड़ के जो क्वालिफाइड कुछ किया होगा, भाई क्रिमिनल केसेस हैं इन पे, ये सोचेंगे हमारे लिए, ये सोचेंगे, नहीं सोच सकते। ये कितने दिन हो गए, कितनी बार आए हैं ये मोदी, एग्जाम से पहले करते हैं माइक पे, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हाँ, लेकिन परीक्षा जब लीक हो गई तब कोई चर्चा नहीं, लेकिन परीक्षा घूम रहा हूँ मैं बाहर। परीक्षा चर्चा और मन की बात में वो आम खाने और आम के पन्ने पे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री ना बच्चों को सिक्का चिपकाएगा ना सर पे, ऐसे करके सिखाएगा, उस देश का क्या होगा आप खुद सोच लो। इस देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। कैसे होगी भैया, 12th फेल का डायलॉग याद है, अगर देश पढ़ लेगा तो वो मांगेगा कि मेरा क्या, वो उठाएगा, सवाल उठाएगा, मेरा हेल्थ सिस्टम का है, मेरा एजुकेशन सिस्टम का है, इनको पता है, इनको पढ़ने नहीं देना है। अगर ये पढ़ लेंगे ये मुझसे सवाल उठाएंगे, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, दे नो डैट। जिम्मेदार कौन है इस देश में इस हालात? इस जिम्मेदार सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये तो जितने कैबिनेट बैठे हैं, दूसरा हम जैसे लोग, मैं बताऊँ क्यों है भाई, हम लोग ना ये सोचते हैं हम किसी पार्टी को अगर वोट दे दिया वो अब 5 साल चलाएगी, हमने कभी सवाल नहीं पूछते, ये पिछले 12 साल या बहुत पहले से भी होता आ रहा है। हमारे वजह से पार्टी है यार, पार्टी की वजह से हम नहीं है, हमें कंटिन्यूसली सवाल पूछना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली पूछना चाहिए भाई ये हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये तुम्हारे धन जितने भी वो हो रहे क्या बोलते हैं करप्शन हो रहे क्यों हो रहे, हमें पूछना चाहिए ना भाई, हम नहीं पूछेंगे तो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों को एंटी नेशन बताया जा रहा है। अरे तो इनके बोलने से हो जाएगा, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट सबसे बड़ा आपका एक नेशनलिस्ट होने का वो होता है, लिख दो उस पर एंटी नेशनलिस्ट, मैं हूँ एंटी नेशनलिस्ट, अगर मैं सवाल पूछने से एंटी नेशनलिस्ट हूँ तो मैं हूँ। पीसफुली मांग रहे हैं और हम पीसफुली मांगते रहेंगे और इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। 13 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इनको पता है कितने लोगों के पास मिलने गए, किनके माँ बाप के साथ मिलने गए, पूछिए इनसे। धर्मेंद्र प्रधान इंडिविजुअली किसके माँ बाप के पास चला गया जिन्होंने सुसाइड किया? लगातार पेपर लीक को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो आज तो यहाँ पे आकर देश भर से स्टूडेंट्स यही बात कह रहे हैं कि टस से मस नहीं होंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ते। जयपुर वाला भी हाल हो सकता है कि वैसे भी लोग आए, वो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये तो कर भाजपा ने ये साबित कर दिया ना कि भाजपा और आरएसएस देश विरोधी है, भाजपा और आरएसएस युवा विरोधी है, भाजपा और आरएसएस चाहती है कि देश में पेपर लीक माफिया बरकरार रहे, 10 लाख 20 लाख में स्टूडेंट्स की सीट बेची जाए, इसके पक्ष में है।
ये भी तो कह रहे हैं कि वही चुनिंदा लोग हैं जो ऑलरेडी आंदोलन आयोजित करते हैं, जंतर मंतर पे ही पड़े रहते हैं, वही लोग हैं, उससे ज़्यादा अलग कुछ भीड़ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, आप आस पास कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि 12वीं की बोर्ड्स की परीक्षा दिए हुए स्टूडेंट्स आए हैं। नीट का कल पेपर है, लेकिन फिर भी हम ऐसे अलग अलग ग्रुप से मिले जिनका पेपर है, जो अभी आए हैं जल्दी चले जाएंगे। ऐसे लोग आए जो किसी कलकत्ता से, जयपुर से, देश के कोने कोने सुदूर इलाके से आए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो अभी जंतर मंतर पे दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनका भविष्य बेच दिया जाएगा। तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम आर्मी के भरोसे, मतलब ये पेपर भी अब आर्मी के भरोसे चलेगा या फिर नहीं? हाँ, जल थल वायु सारी सेनाओं का प्रयोग कर लीजिए। जब आपको पता है कि इसका रूट कॉज क्या है, आप मुजरिमों को दोषी नहीं ठहराएंगे, आप एनटीए को रद्द नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने को कहेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम को बैन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अब मिलिट्री से पेपर होगा। तो आप तो जो बीमारी है उसका इलाज करने की जगह जो बीमार शरीर है उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। तमाम लोग यहाँ आंदोलन खराब करने के लिए भी आए हुए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं। आपने पुलिस प्रशासन से कोई बात करी है इस बात में? हम लोग ने तो बिल्कुल इस बात का इंटीमेशन दिया, सब कुछ दिया, पर रही बात पुलिस की भी, पुलिस भी एक तरह से मूक दर्शक बन के देखती है। तमाम ऐसे आपको गोदी मीडिया के पत्रकार दिख जाएंगे, ऐसे लोग दिख जाएंगे जो जानबूझकर ऐसे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं और जनता को प्रवोक करने का काम करेंगे, ये नैरेटिव सेट करने का काम करेंगे कि यहाँ पर कुछ देश विरोधी हो रहा है। अंजलि जी, हमने देखा कुछ लोग यहाँ पर पोस्टर भी बांट रहे हैं उमर खालिद को आपके आंदोलन से जोड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे उमर के पक्ष में, सरजील के पक्ष में कोई नारा नहीं लग रहा है। रही बात कि हम उनके साथ क्या मानते हैं, हम तो उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये पेपर लीक का मुद्दा है और यहाँ पे ना उमर की बात हो रही है ना सरजील। उमर खालिद को देशद्रोही क्यों बताया जा रहा है? क्या कोई आरोप साबित हुआ उन पर अभी तक? सारे डॉक्यूमेंट्स जो वीडियोस चलाए गए वो डॉक्टर्ड हैं, साबित हो चुका है। लगातार जिस तरह से उनके अमरावती के स्पीच को ट्विस्ट करके चलाया जाता है, उसका पूरा स्पीच सामने है देश के पास, जहाँ पे वो गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव उनके लिए ही काम करता है जो बार बार महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जब बात होती है तो देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति को जगह देते हैं। तो क्या सरकार का एजेंडा है बेरोजगारी या शिक्षा पे बात करने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक सरकार जो हर तरह से बालासोर में ट्रेन पलट जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी तो भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। देश में एलपीजी का इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, प्रवासी मजदूर स्टूडेंट घर जाने को मजबूर हो जाएगा तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। विदेश नीति की धज्जियां उड़ी हुई है, वित्त हमारा जो हालत है, रुपए का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो भी चाहे वो वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, इस्तीफा नहीं देंगे। इस देश में परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को, क्रिमिनल्स को मंत्री बनाया जाएगा, ब्रिजभूषण, आसाराम बापू के मॉडल को खड़ा किया जाएगा। तो एक मॉडल जो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन का मॉडल है, वो मॉडल ने इस देश में कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेंगे। इसीलिए आज युवा मजबूर है सड़कों को आबाद करने के लिए और ये तब तक करते रहेंगे जब तक भाजपा को ये समझ नहीं आ जाता कि मापदंड तो तय होगा और मापदंड अकाउंटेबिलिटी का तय होने जा रहा है।